Hello and welcome to UPSC with SK sir. This is the initiative, the last prelims for JKPSC CSC 2026. ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है ताकि हम दो चीजें दैट इज स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों कवर कर सके जो हमारा जेकेपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है उसके लिए। ठीक है, दिस प्रीलिम्स इज येट टू बी अनाउंस्ड बट मोस्ट प्रोबेबली 100 प्लस पोस्ट आ रहे हैं और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है दैट दे माइट बी गिविंग एज रिलैक्सेशन। ठीक है, जितनी अभी तक बात हो चुकी है उसके साथ साथ एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस प्रीलिम्स में अगर आप देखो पिछले 5 से 6 साल अगर आप एनालिसिस करो प्रीलिम्स का तो यूजुअली लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स होता है वो आ जाता है। हम इस इनिशिएटिव में करीब करीब 1 साल का 1 ईयर का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। एज फार एज वी कैन गो, अभी वी आर इन दी मंथ ऑफ जुलाई, वी विल स्टार्ट मंथली करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2026। ठीक है, अब इससे हमारा जनवरी से लेके अक्टूबर 2026 तक 10 मंथ्स का करंट अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है, विल स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो फ्रॉम जनवरी 2026, उसके बाद वी विल गो टू फेब्रुवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। Now the condition is, why am I going backwards, or why have I started from January 2026? There is a reason to it, and the reason is very simple. That if you see, जो न्यूज जनवरी में आई थी वो फेब मार्च में रिपीट होगी, जो मार्च में आई थी वो अप्रैल मई में रिपीट होगी. So therefore we will be saving enough time by just referring to the old news and leaving the static portions as it is. Now इस इनिशिएटिव में सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बेस्ट चीज होगी वो ये है कि ये जो आप नोटबुक देख रहे हो आपके सामने, दिस नोटबुक, ये नोटबुक बनती जाएगी और ये नोट्स आपके साथ डेली शेयर होते जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो ये है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्कैन दिस क्यूआर कोड टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, यू नीड टू स्कैन दिस क्यूआर कोड टू ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे इस पीडीएफ को शेयर किया जाएगा डेली बेसिस पे, जो भी हम डिस्कशन करेंगे वाईटी पे, यूट्यूब पे। इसके साथ साथ अगर आपको मेरे बारे में जानना है या मुझसे पढ़ना है तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा इजी वे में समझाया है मैंने एक इस डॉक्यूमेंट में। इसमें 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटीज है। दूसरा यूपीएससी के 10 साल के 10 इयर्स के पीवाईक्यूज का एक मैराथन है जो 3.5 घंटे का मैराथन है, विच आई टुक, एंड ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। और इसके साथ साथ स्टैटिक इकोनॉमी का स्टैटिक मतलब पूरी इकोनॉमी स्टार्ट से लेके ए से लेके जेड तक पूरी इकोनॉमी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए एक 9.5 आवर्स का मैराथन है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें आपका स्टैटिक प्लस करंट दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। और 9.5 घंटे के मैराथन में आपका प्रीलिम्स, आई एम श्योर, डैम श्योर, प्रीलिम्स का 100% कवर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सारा ही खुद कराया है। ठीक है, एक ही दिन का मैराथन है ये, एक दिन पूरा सुबह से लेकर शाम तक बैठ के हमने ये मैराथन लाइव में किया था। ठीक है, तो तीनों चीजें आप कर सकते हो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी और डाउट्स है प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस ईमेल आईडी और ऑन दिस फोन नंबर। डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। नाउ दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव का हमारा नाम सिंपल है, द लास्ट प्रीलिम्स। टीएलपी यूजुअली एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मैं हर बार चलाता हूं। टीएलपी हमने लास्ट टाइम यूपीएससी के लिए चलाया था, यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के लिए। टीएलपी हम जेकेपीएससी के चलाएंगे। ठीक है, जेकेपीएससी 2026 के लिए। इसके बाद हम द लास्ट प्रीलिम्स और टीएलपी करके ही हम बहुत सारे और भी कोर्सेज लेके आएंगे, बट दिस इज फॉर ओनली प्रीलिम्स। एंड देयर इज वन मोर कोर्स दैट इज टीएलएम, दैट इज द लास्ट मेंस, है ना। ये अभी चल रहा है यूपीएससी 2026 मेंस के लिए। अगर आपको मेंस के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप बात कर सकते हो। फर्दर अगर आपको कुछ और चीज की जरूरत है तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम है पीएमपी, दैट इज पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम।
This is for UPSC 2026, UPSC 2027 and UPSC 2028. ठीक है, दीज आर द कोर्सेज। एंड ये जो पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसमें हर एक चीज कवर की जाती है। इसमें आपका स्टैटिक होगा, पूरा फाउंडेशन होगा, इसमें आपका करंट अफेयर्स होगा, तीनों चीजों को इंटीग्रेट कैसे करना है इसकी बेसिस पे टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज आपको एक प्रीलिम्स की मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, और एक टेस्ट सीरीज मेंस की मिल जाएगी। इसके साथ साथ हम सारे के सारे पीवाईक्यूज करेंगे। 10 साल के पीवाईक्यू हम करेंगे प्रीलिम्स के लिए, और 5 साल के पीवाईक्यूज करेंगे हम मेंस के लिए। एवरीथिंग विल बी गाइडेड, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप 1-to-1। ठीक है, दिस विल बी अंडर 1-on-1 मेंटोरशिप, no other tantrums, 1-to-1 only, you and me will be discussing everything from start to end। आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, हर एक चीज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैं कौन हूं, मुझे सर्च करने के लिए मेरा नाम काफी है, आप सर्च कर लेना गूगल पे, आपको मिल जाएगा जो भी है। ठीक है, हु एम आई। डन। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। आज हम बस एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, बस एक ही टॉपिक, दैट इज अबाउट डीलिमिटेशन। एंड इसके बाद हम बाकी सारे टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करते जाएंगे। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी 2026। ठीक है, डीलिमिटेशन पहला टॉपिक है हमारे पास। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज रिसेंटली हमारा जो डीलिमिटेशन कमीशन आया था, डीलिमिटेशन कमीशन इसने लोकसभा एंड राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फाइनलाइज किया है। ठीक है, और इससे पहले जो डीलिमिटेशन कमीशंस आए थे वो 2002 में आया था एक, उसके बाद या उससे पहले 1952 में आया था एक, 1963 में आया था एक, 1973 में आया था एक, और ये 2002 वाला। ठीक है, ये 4 डीलिमिटेशन कमीशंस इससे पहले आए हैं, और फिर 2025 में एक और आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नाउ व्हाट इज डीलिमिटेशन? डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डीलिमिटेशन सिंपली मीन्स अ प्रोसेस जिसके अंदर क्या किया जाता है, नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज। देखो, कीवर्ड्स याद रखने हैं, जो जो कीवर्ड यहां पे बोला जा रहा है वही कीवर्ड याद रखना है। बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ ईच स्टेट फॉर Lok Sabha and legislative assemblies is fixed। क्लियर है यहां तक? Now one more point which is very much important to understand. First, the responsibility of delimitation is assigned to the responsibility is assigned to a high powered body, and इस body का नाम क्या होता है? इस body का नाम होता है delimitation commission। एंड इस कमीशन को, डीलिमिटेशन कमीशन को, यूजुअली बाउंड्री कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, आज तक डीलिमिटेशन 4 बार हो चुका है। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखनी है, डीलिमिटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन बी, दिस वाज आल्सो फाइनलाइज्ड इन 2022 रिसेंटली। ठीक है, और इसी डीलिमिटेशन कमीशन ने रीऑर्गेनाइज किया था किसको? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कितनी? 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसमें से 43 आर इन जम्मू एंड 47 आर इन कश्मीर। ठीक है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर में ही इसी डीलिमिटेशन कमीशन ने 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बनाई है। ठीक है, विच आर अंडर द प्रोविजंस ऑफ डीलिमिटेशन एक्ट 2002 एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये जो एक्ट है, इस एक्ट के बारे में स्पेशल मेंशन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर JKPSC के
हाँ, सिलेबस में कि ये एक्ट हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, नाउ यहां तक समझ में आ गया हो तो हमें यह भी पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर डीलिमिटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन रखा हुआ है हमने। सबसे पहला है आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170। आर्टिकल 82 हमें क्या बताता है, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, हर एक स्टेट का डिवीजन इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों। ठीक है, ये किसके अंदर आएगा, 82 एंड 170 के अंदर। तो 82 के अंदर आएंगी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड 170 के अंदर आएंगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 330 and 332. Now, what do these two articles do? 330 and 332. They are associated with refixing the number of seats which are reserved for scheduled caste and scheduled tribes in Lok Sabha and legislative assemblies of the state. क्लियर है, लोकसभा के लिए 330 एंड 332 फॉर लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। क्लियर, अंडरस्टूड। वन मोर थिंग, जो भी डीलिमिटेशन कमीशन एस्टैब्लिश होगा, डीलिमिटेशन कमीशन इसका जो भी ऑर्डर होगा, ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन हैव द फोर्स ऑफ लॉ। इट मीन्स ऑल द ऑर्डर्स ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन आर टर्म्ड एज लॉ अंडर आर्टिकल 13 हमें बताता है लॉ का डेफिनेशन। तो 13 के डेफिनेशन के अंडर जो डीलिमिटेशन कमीशन का एक्ट ऑर्डर होगा वो भी लॉ ही होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस लॉ कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ठीक है, प्लस ये जो ऑर्डर होगा, हाँ, रिमेंबर दिस वर्ड, ये जो ऑर्डर होगा, इट देयर इज नो मॉडिफिकेशन, no modifications of this order are permissible. No modifications are permissible. That is, ना तो इस ऑर्डर में लोकसभा चेंज कर सकती है कोई, ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चेंज कर सकती है। ठीक है, और ये ऑर्डर कब आता है फोर्स में, दिस कम्स इनटू इफेक्ट ऑन द डेट, दिस डेट इज स्पेसिफाइड बाय the President of India. क्लियर, डन। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए और जो हमें याद होने चाहिए। क्लियर है। Now, what is the significance of this delimitation commission? It gives the constitutional mandate. Delimitation is mandated by constitution under article 82 and 170. तो constitution खुद ही बताता है कि कैसे करना है। और सबसे important चीज जो अभी recently आया था, that was 106th constitutional amendment act. ठीक है, 106th constitutional amendment act जो कि 2023 में आया था। 103 Constitutional Amendment Act 2023, also known as नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि बाद में ये अभी जो रिसेंटली पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसमें पास नहीं हो पाया। दिस एक्ट वाज टू बी enforced after the first census and first delimitation commission after first census। जो अभी फर्स्ट सेंसस होने वाली थी, ठीक है, 2023 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होने वाली थी, जो अभी हो रही है सेंसस, जो अभी चल रही है, बहुत सारे स्टेट्स में सेंसस ऑलरेडी चल रही है। सो इस सेंसस के बाद, इस डीलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद जो सेंसस होने वाली थी, उस सेंसस के बाद जो अभी सेंसस हो रही है, इस सेंसस के बाद ये 2023 का वुमेन रिजर्वेशन बिल
एक्ट तो बन गया था और ये एनफोर्स हो जाता, ठीक है। सो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्यों लाया गया था? बिकॉज इट वांटेड टू गिव रिजर्वेशन ऑफ 1/3 रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन। कितना? 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा, ठीक है। लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली, तीन जगह पे ये 1/3 रिजर्वेशन लगने वाला था। अंडरस्टूड? क्लियर है? चलो, विद दिस वी विल मूव फर्दर टू अदर टॉपिक्स, बट अभी तो नहीं कर रहे, अभी वी विल स्टॉप ओवर हियर। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। कल से आपके पास इसी चैनल पे, है ना, जो हमारा चैनल है एसके सर्च यूपीएससी, ठीक है, दिस चैनल एसके सर यूपीएससी, इस पे आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिलेगा और ये वीडियोस करीब करीब 1 से 1.5 घंटे की होंगी और इन वीडियोस में हम जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी पूरे का पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे, उसके साथ साथ पूरे का पूरा स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। एटलीस्ट हम बेसिक 4 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये बेसिक 4 सब्जेक्ट्स है प्लस 2 सब्जेक्ट्स दैट इज एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट्स का, ये इन 6 सब्जेक्ट्स का हम स्टैटिक कवर करेंगे और करंट अफेयर्स हम एटलीस्ट लास्ट 10 to 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद जनवरी 2026 टू अक्टूबर 2026, ठीक है। 10 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करने का गोल है, प्लस उसके साथ साथ ये सब चीजें। डन? आपने क्या काम करना है? आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पे है? यहाँ पे। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर। डन? विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे यूनिवर्स गाइड you towards the right path and towards success. I thank you all for being here. Once again, Jai Hind.